आज की क्लास में एक्सरसाइज देखेंगे 1.18, 1.19, 1.20 चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। पहला है अपने वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है इनको, वैज्ञानिक संकेतन पद्धति में 0.0048 एक संख्या है अपने पास, इसको वैज्ञानिक संकेतन पद्धति। और वैज्ञानिक संकेतन पद्धति क्या होती है? n इंटू 10 की पावर n, ये प्लस और माइनस दोनों हो सकती है। और कैपिटल N की वैल्यू 1 से लेकर के 9.99 यानी 1 से लेकर 10 के बीच में हो सकती है, 1 से 9.99 तक। इसको इस रूप में लिखना n इंटू 10 की पावर n में। अब यानी ये n इंटू 10 की पावर n में लिखना है, मतलब दशमलव से पहले वैज्ञानिक संकेतन पद्धति में एक ही अंक रखा जाता है, तो अपने को दशमलव इसको यहाँ खिसका के 4 और 8 के बीच में लाना है, यानी 3 अंक खिसकाएंगे तो 4.8 बनाना है। इंटू 10 की पावर आएगी, अब प्लस आएगी या माइनस आएगी, तो दाईं ओर जा रहे हैं अपन तो नेगेटिव। कितने अंक खिसकाया? 3 अंक, तो -3 लगा दो। 3 अंक खिसकाया, दशमलव से पहले एक ही अंक रखना है, तो 4.8 इंटू 10 की पावर -3। नेक्स्ट है, इसको अपने को वैज्ञानिक संकेतन पद्धति में लिखना है। तो देखो, वैज्ञानिक संकेतन पद्धति में लिखने के लिए क्या करेंगे? दशमलव से पहले एक ही अंक रखेंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ 2.34 इंटू, यानी पहले मैं इसको लिख सकता हूँ 234 इंटू 10 टू पावर 3, इसको 10 की पावर 3 लिख दूँ तो ये हो जाएगा 234 इंटू 10 की पावर 3। अब मैं इसको फिर से क्या करूं, यहाँ जो 3 अंकों की संख्या है उसमें दशमलव से पहले एक अंक रखूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2.34 इंटू दशमलव जो है वो यहाँ है मान लीजिए, और इसको अपन 2 अंक खिसका रहे हैं। किधर? बाईं ओर। इधर जा रहे हैं बाईं ओर, तो घात क्या आएगी? प्लस की। 3 तो पहले से है, 2 और हो जाएगी प्लस की, 5 हो जाएगी। 2.34 गुणा 10 की घात 5 हो जाएगा। नेक्स्ट है 8,008, इसको वैज्ञानिक संकेतन पद्धति में लिखना है। तो इसको लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? दशमलव यहाँ लगाना पड़ेगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 8.008 इंटू, अब अपन ने क्या किया है? दशमलव यहाँ है, 3 अंक किसका है, बाईं ओर किसका है, प्लस की आ जाएगी, प्लस की पावर 3। नेक्स्ट है 500.0, पॉइंट को अपने को यहाँ की लाना है, दशमलव से पहले एक ही अंक होना चाहिए। अभी कितने हैं? 3 अंक है, तो 2 अंक अपने को खिसकाना है बाईं ओर, तो ये हो जाएगा 5.00, 2 जीरो तो ये, 1 जीरो ये, 3 जीरो, गुणा 10 की पावर कितना खिसकाया? 2 अंक, बाईं ओर खिसका रहे हैं तो घात प्लस की आएगी। फिर नेक्स्ट है, ये पहले से ही वैज्ञानिक संकेतन पद्धति में लिखा हुआ है 6.0012, दशमलव से पहले क्या है? एक ही अंक, ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं, सार्थक अंकों की संख्या बतानी है इन संख्याओं में। अब सार्थक अंकों की संख्या देखो, सार्थक अंकों की संख्या कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? पहले इसको वैज्ञानिक संकेतन पद्धति में लिख लेंगे। तो ये जो दशमलव है इसको खिसका के यहाँ लाना है, यानी दशमलव से पहले एक ही अंक होना चाहिए। तो मैं इसको लिखूंगा 2.5 इंटू 10 की पावर आएगी। अब यहाँ आ गया दशमलव, कितने अंक खिसकाया? 1 2 3 अंक खिसकाया, किधर? दाईं ओर, तब नेगेटिव आएगा -3, लिख दिया। अब इसमें जो संख्याएं अपने को दिख रही है वो क्या है? सार्थक अंक। तो सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 2। नेक्स्ट है 208, सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 3। क्यों? क्योंकि गैर शून्य अंकों, ये भी गैर शून्य, ये भी नॉन जीरो, गैर शून्य दोनों, उनके बीच में स्थित शून्य सार्थक अंक होता है, तो शून्य भी सार्थक है। यहाँ सार्थक अंक हो जाएंगे 4, 2 गैर शून्य अंक हैं 5 और 5, उनके बीच में जो जीरो हैं वो काम के अंक हैं, जिनका अर्थ है अर्थपूर्ण अंक क्या कहलाते हैं? सार्थक अंक कहलाते हैं। फिर देखो 126,000,
इसको यदि मैं लिखूं तो पहले लिख लेता हूं 126 गुणा 10 की पावर 3। अब मैं इसको लिख लेता हूं 1.26 गुणा 10 की पावर 5। गैर शून्य अंकों के बाद आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं, लेकिन होते हैं कब? जब वो दशमलव के भी क्या स्थित हो, दाईं ओर स्थित हो। तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या? यदि मैं एग्जैक्ट इसको लिखूं तो ये हो जाएगा 1.26 फिर 3 जीरो 0 0 0 गुणा 10 की पावर 5। इस रूप में लिख लूंगा इसको। तो देखो, गैर शून्य अंक, ये वैज्ञानिक संकेतन पद्धति है। किसी गैर शून्य अंक के बाद आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं, लेकिन शर्त क्या है उनके लिए कि वो दशमलव के भी दाईं ओर, ये रहा दशमलव और इसके ये दाईं ओर स्थित है। तो सार्थक अंक हो जाएंगे कितने? 6। नेक्स्ट है, यानी यहां दशमलव है, अन्यथा अपन 100 में क्या कहते हैं? 100 में सार्थक अंकों की संख्या 1 है। इसको लिखते हैं 1 × 10 की पावर 2। तो इसको लिखेंगे 126 गुणा 10 की पावर 3। तो इसमें सारे सार्थक अंक हो जाएंगे फिर। तो यदि यहाँ दशमलव लगा हुआ है तो दशमलव किसका के अपन ने 5 अंक किसकाया और क्या कर लिया? सार्थक अंकों की संख्या 6 बना ली। 3 तो ये नॉन जीरो है और 3 जीरो वाले, तो सार्थक अंक हो जाएंगे 6। उसके बाद 500.00, इसमें सार्थक अंक कितने हैं? तो इस दशमलव किसका के यहाँ लाना है। कितने अंक किसका रहे हैं? कितने अंक? सॉरी, 2 अंक किसका रहे हैं। 2 अंक किसकाएंगे तो, और किसका है कौन सी साइड? बाईं साइड। बाईं साइड किसका होगे तो पावर प्लस की आएगी 2। तो सार्थक अंक देखो, दशमलव के दाईं ओर स्थित शून्य सार्थक अंक होते हैं 4, तो ये 1 ये टोटल सार्थक अंक हो जाएंगे 5। फिर है 2.0034, इसमें सार्थक अंक तो गैर शून्य अंकों के मध्य स्थित शून्य सार्थक अंक होते हैं। तो 2 शून्य हो गए, 2 ये हो गए, 1 ये हो गया। कितने हो गए टोटल? 5। इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या 5 है। फिर नेक्स्ट है 3 सार्थक अंकों तक निकटित करना है, राउंड ऑफ करना है इनको। निकटित का मतलब राउंड ऑफ। कितने सार्थक अंकों तक? 3 तक। तो 3 सार्थक अंक का मतलब यहाँ तक। अब हटने वाला अंक ये है, यदि 5 से कम है तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा 34.1 सार्थक अंक 3। फिर इसके अंदर 3 सार्थक अंक लाने हैं अपने को, तो 3 सार्थक अंक रखने के लिए 10.4 तक रखेंगे। हटने वाला अंक 5 से कम है तो पहले अंक में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, 10.4। फिर नेक्स्ट है, इसको अपन 4 अंकों तक पहले इसको वैज्ञानिक संकेतन पद्धति में लिख लें। तो ये दशमलव यहाँ ले आओ, तो ये हो जाएगा 4.597। यह आ जाएगा। कितने अंक इसका आया? 2 अंक। कौन सी दिशा में? दाईं ओर। माइनस कितने हैं? अभी 4 सार्थक अंक। कितने करने हैं? 3, यानी ये अंक रखने हैं, ये हटाना है। हटने वाला अंक 5 से क्या है? ज़्यादा है, तो पहले अंक को 1 बढ़ा देते हैं। पहले अंक को 1 बढ़ाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी ये 59 है तो 60 हो जाएगा, 4.60। ये 3 सार्थक अंक। उसके बाद अपने को इसमें 3 सार्थक अंक रखने हैं, तो 3 सार्थक अंक रखने के लिए इसको हटाना पड़ेगा अंतिम अंक को, और इसको हटाएंगे तो ये 5 से ज़्यादा है हटने वाला अंक, और 5 से ज़्यादा है तो पहले अंक को 1 बढ़ा देते हैं, तो 281 हो जाएगा। 3 सार्थक अंकों तक निकटित इस तरीके से हो जाएगा।